नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस पाठशाला में। मैं हूं संदीप पांडे। बात करने वाले हैं कि बिना किसी कोचिंग के कैसे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आप वो बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 12 अक्टूबर 2025 को आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो लगभग आपके पास फ्रेंड्स 6 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम निकलना तय है। मेंस एग्ज़ाम की अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत शानदार रही तो मेंस एग्ज़ाम भी आराम से आपका निकल सकता है और फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले बात करेंगे यहाँ पे कि आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। तो ये जो मैं आपसे बुक लिस्ट कह रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी बुक लिस्ट से मैंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस प्री एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तो इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लिया तो आपका भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो पहली बात करते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है? तो हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स आपको पढ़ना है, पहली है स्पेक्ट्रम की बुक। जी हाँ, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में आपकी स्पेक्ट्रम की बुक आती है। तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स घटनाचक्र की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पीवाईक्यू के लिए। ठीक है, तो घटनाचक्र की पीवाईक्यू को बुक पढ़ना पड़ेगा। साथ में फ्रेंड्स ये आपकी स्पेक्ट्रम की बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स मेडुअल और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में फ्रेंड्स आपको पढ़ना पड़ेगा घटना चक्र की जो बुक आती है पीवाईक्यू, उसको आपको साथ में लगाना ही पड़ेगा। तो घटना चक्र ऑल सब्जेक्ट की आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स साथ में लूसेंट खासकर प्रीलिम्स एग्जाम में जिसमें डाटा फैक्ट्स पूछे जाता है, तो लूसेंट की भी अहम रोल है। तो ये आप बुक्स फॉलो कर लीजिए। ये स्पेशली मैं प्रीलिम्स के लिए कह रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मेंस की अलग से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप प्रीलिम्स के लिए फॉलो करिएगा। तो हिस्ट्री के लिए क्या है, स्पेक्ट्रम, साथ में घटना चक्र पीवाईक्यू, और मिडल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स और घटना चक्र और लूसेंट आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो बुक फॉलो करना है वो एनसीईआरटी 11th और 12th की, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 50% क्वेश्चन साथियों मुझे लगता है वो मैपिंग से ही पूछे जाते हैं। चाहे इंडिया के पर्वत है, नदियाँ हैं, झील हैं, तो ये अगर आपको लोकेशन पता है, मैप पे अच्छे से देखना आता है, तो आपके क्वेश्चन अपने आप से ही हो जाएंगे। और वही हाल आपका वर्ल्ड मैप पे भी है। तो मैपिंग अच्छे से करिएगा। और साथ में फ्रेंड्स 11th और 12th की अच्छे से एनसीईआरटी कर लीजिएगा। और साथ में घटना चक्र की जो पीवाईक्यू बुक है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। थर्ड है फ्रेंड्स, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको पता है एक ही किताब फेमस है, वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा। और साथ में फ्रेंड्स घटना चक्र की पीवाईक्यू आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड आपकी साइंस। तो साइंस के लिए मैं आपसे कहूँगा केवल और केवल आपको घटना चक्र की बुक पढ़ना है पीवाईक्यू, और साथ में लूसेंट उससे आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा साइंस के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर बात करें इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप कोचिंग के नोट्स किसी भी कोचिंग के नोट्स चाहे दृष्टि आईएएस के, DIS के, या फिर जीएस वर्ल्ड के, आपको कोचिंग के नोट्स अगर मिल जाते हैं इकोनॉमी के लिए, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आप करंट अफेयर पढ़िएगा। इसके लिए घटना चक्र पीवाईक्यू आप मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए आप कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने आपसे कहा, दृष्टि आईएएस, DIS और अदर कोचिंग के जो नोट्स आपको मिल जाते हैं इन्वायरमेंट को, उससे कर लीजिएगा। और साथ में घटना चक्र जो पीवाईक्यू है उससे आप कवर कर लीजिएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की आपकी आती है करंट अफेयर, और साथ में उससे रिलेटेड आपके डाटा फैक्ट्स होते हैं, तो उसको आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यूपी स्पेशल घटना चक्र की बुक आती है इस जो कि यूपी स्पेशल की होती है, तो उससे आप कर लीजिएगा। आपको करंट भी हो जाएगा और स्टैटिक भी हो जाएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर जो है प्रीलिम्स एग्जाम की आप कैसे तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा कि आपको मंथली मैगजीन, खासकर मोटी वाली, अगर आप क्रॉनिकल की पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। अगर आपको लगता है नहीं, आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पतली वाली जो है क्रॉनिकल की मैगजीन, उसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुक हो गया। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है एनुअल जो लास्ट में आएगी घटना चक्र या घटना सार, उससे आप कवर कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपका करंट का लोड जो है लास्ट में नहीं रहेगा। तो ये बुक जो है फ्रेंड्स आपका हो गया प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ में फ्रेंड्स सी सेट में आपको जो यूपीपीसीएस का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, उसको आपको अच्छे से फोकस करके चलना है, ठीक है। तो सी सेट आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करते हैं मेंस एग्जाम की, कि आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। तो मेंस एग्जाम के लिए फ्रेंड्स आपके पास जो बुक होनी चाहिए, पहले तो यूपीपीसीएस मेंस की पीवाईक्यू की बुक जो है आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। खासकर अभी देखिए तो 2018 से लेके 2023 तक का पीवाईक्यू का बुक आपके पास मेंस की अच्छे से इसको होना चाहिए। तो इसकी तैयारी आपको करनी है पीवाईक्यू को देख के। फिर इसके बाद फ्रेंड्स जो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है विजन आईएएस या पीडब्ल्यूआईएस की GS1, GS2, GS3 और GS4 का नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि नोट्स में क्या होता है, सिलेबस वाइज वो नोट्स बनाया जाता है, तो आपकी मेहनत बहुत कम लगने वाली है। तो आप मान लीजिए GS1 का नोट्स लाते हैं और उसको जो है अपने लैंग्वेज में 400-500 पेज की नोट्स होगी, तो उसको मेहनत करके उसको आप 100 पेज में जो है कन्वर्ट कर दीजिए, कि जो चीज़ें आपको याद रहे। तो ये आप में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप विजन आईएएस का नोट्स ले सकते हैं, अगर इसको आपको नहीं पसंद आ रहा तो पीडब्ल्यूआईएस का नोट्स आप ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें यूपी स्पेशल जो 5-6 पेपर के लिए, तो यहाँ भी आप पीडब्ल्यूआईएस का नोट्स, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं 5 और 6 पेपर के लिए। साथ में अगर आपको पढ़ना है तो घटना चक्र की जो आती है यूपी स्पेशल 5-6, इसको भी जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं यहाँ पे कि अब हिंदी, और से हिंदी के लिए आप जो है यहाँ पे हिंदी की पीवाईक्यू जो है आप पिछले 15-20 साल का पीवाईक्यू आप जो है देख लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स वासुदेव की एक बुक आती है हिंदी में, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो वासुदेव की बुक बहुत अच्छी है, तो इससे आप कर सकते हैं। तो साथ में फ्रेंड्स लेटर राइटिंग की बुक आती है, उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे लेटर राइटिंग की, तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी मेंस की बुक। तो ये फ्रेंड्स जो बुक लिस्ट है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा और आपका चीज़ें लगभग तैयार हो जाएगी। जो मैंने आपसे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कही, जो है मेंस की जो बुक लिस्ट कही, इसको आपको अच्छे से जो है फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि जो 12 अक्टूबर 2025 को आपका एग्जाम है, इसको लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी फ्रेंड्स एकदम सिंपल सी है। अभी आपका अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2025 का है, तो आपको 29 जून तक जो है 29 जून तक आपको मेंस की तैयारी करनी है। 29 जून तक आपका जो टारगेट होना चाहिए, सिंपल सा टारगेट, कि GS1 पेपर जो कि फ्रेंड्स प्रीलिम्स और मेंस से ओवरलैप करता है। GS1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पूछी जाती है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है फ्रेंड्स, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों आपका तैयार होगा, तो आपको GS1 जो है 29 जून से पहले कंप्लीट रूप से तैयार कर लेना है। दूसरा GS2, जिसमें आपसे फ्रेंड्स पॉलिटी, IR और गवर्नेंस पूछा जाता है, तो ये भी आपके प्रीलिम्स और मेंस से ओवरलैप करता है। तो 29 जून से पहले इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपसे कोचिंग का नोट्स कहा है, इसको आपको लेके रखना है। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर बात करें कि जो आपको तैयार रखना है, वो है यूपीएसएल 5 और 6 पेपर। तो 5 और 6 पेपर को भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स होगा क्या कि जब आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, इस बार तो 2024 में आपको ज़्यादा समय मिल गया, लेकिन हर बार इतना समय नहीं मिलता। हर बार आपको 60 से 70 दिन मिलता है। तो अभी से खासकर जो है 29 जून से पहले आपको जो है GS1, GS2 और यूपीएसएल 5-6 पेपर को आपको तैयार करके रखना है। और साथ में जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो GS थर्ड पेपर की अपने आप जो है तैयारी हो जाएगी। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, तो आपके पास बचा क्या होगा, वो बचा होगा फ्रेंड्स हिंदी, एसए और एथिक्स का पेपर, जो कि आप आराम से तैयार कर लेंगे प्रीलिम्स के बाद, ठीक है। तो 29 जून से पहले आप जो है इसको तैयार करके रखिएगा, अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2025 का है, क्योंकि 29 जून के बाद लगभग 100 दिन का समय बचेगा, जिसमें आपको केवल प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट, खासकर इकोनॉमी और यूपी स्पेशल का घटना चक्र को छोड़ के सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र पीवाईक्यू की बुक को अच्छे से रिवीजन करना है।
सभी सब्जेक्ट का घटना चक्र की जो पीवाईक्यू बुक है उसको अच्छे से आपको रिवीजन करना है। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, आपको जो लास्ट का 29 जून के बाद जो समय बचेगा आपका 12 अक्टूबर 2025 के लिए, उसमें आपको हर तीसरे हर चौथे दिन या हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाना है। तो जो लास्ट का 100 दिन है उसमें फ्रेंड्स आपको जो है एक फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में ज़रूर से ज़रूर लगाना है। साथ में ऑल सब्जेक्ट की घटना चक्र की पीवाईक्यू को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। साथ में फ्रेंड्स करंट अफेयर पे अच्छे से रिवीजन करना है। तो लास्ट का जो 100 दिन होता है फ्रेंड्स, उसमें जो आपने पढ़ा है, जो बुक्स आपने पढ़ा है, आपने 1 या 2 बार पढ़ा है, उसको कैसे 100 दिन के अंदर कैसे 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपसे प्रीलिम्स की बुक कहा है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और लास्ट के 100 दिन में आपका जो टारगेट होना चाहिए उसको कि 29 जून के बाद खासकर 1 जुलाई से 1 जुलाई से लेके जो है 12 अक्टूबर के बीच में कैसे आप जो है जो मैंने बुक्स कही है उसको कैसे 3 बार या 4 बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, इस पे आपकी टोटली जो है पूरा ध्यान होना चाहिए। और जो है फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, खासकर जैसा आज का पेपर का जो पैटर्न आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है इस पैटर्न फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर फॉलो करना है। तो 29 जून से पहले जो मैंने आपसे कहा है इसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा। GS1 GS2 UPSL 5 6 पेपर आपको तैयार करके रखना है, जिससे कि जब भी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकले आपकी मेंस की जो है तैयारी लगभग 70% तैयार रहे और 30% आप प्रीलिम्स के बाद इजीली जो है तैयार कर लेंगे, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप जो है अगर 29 जून से पहले ये चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद जो है 100 दिन का जो समय बचेगा, तो आप जो मैंने प्रीलिम्स के लिए जो बुक आपसे कहा है उसको आपको बहुत डेडिकेटली जो है फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो, और पहली चीज़ है ईमानदारी खुद से होनी चाहिए, दिखावटी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर आप खुद से ईमानदार रहते हैं, डेली जो है 6 घंटे अगर आप यूपीपीसीएस के अभीस देते हैं और लास्ट का जो 100 दिन बचता है उसमें आप 8 घंटा देते हैं, तो आराम से जो है आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बुक कहा है इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, और जो मैंने टारगेट कहा है 29 जून तक उसको पूरा करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स 1 जुलाई से 12 अक्टूबर के बीच में जो मैंने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कहा है इसको आपको 3 बार जो है कंप्लीट रूप से रिवीजन करना है, और प्रत्येक संडे आपको एक टेस्ट लगाना है। इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा और आपका आराम से जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो चीज़ें जितना सिंपल रहेंगी उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान भी रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिएगा, ये बुक ही सबसे बेस्ट है। एंड थैंक यू सो मच।